गोहला में सड़कों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। बार बार शिकायत करने के बाद भी विधायक ईश्वर सिंह सड़कों का निर्माण कार्य शुरू नहीं करा सके हैं, जिससे नाराज होकर स्थानीय लोग संयुक्त सड़क सुरक्षा मोर्चा के बैनर तले अब क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं, जिन्हें अब पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर का समर्थन मिला है। यहाँ पर जो संयुक्त सड़क सुरक्षा मंच द्वारा धरना दिया जा रहा है, 2 दिवसीय ये दूसरा दिन है क्रमिक हड़ताल को चलते हुए। पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर अभी पहुंचे हैं, इन्हें समर्थन करने पहुंचे हैं, इनसे बातचीत करने पहुंचे, इनसे जानकारी हासिल करते हैं कि आज पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर पहुंचे हैं। कुलवंत जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। शक्ति मंच का जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। जी, धन्यवाद, नमस्कार। कुलवंत जी, आज पहुंचे हैं आप आमजन के बीच, क्योंकि आमजन ही है संयुक्त सड़क सुरक्षा मोर्चा जो है। मुद्दा काफ़ी गंभीर है सड़कों का। आपके कार्यकाल में सड़कें बनी, वो टूट गई, उसके बाद अब दोबारा बनी ही नहीं, तो इस मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे हम? ये जो बैठे हैं, जो इनसे बातचीत मैंने की है, ये बिल्कुल जायज़ है। कोई मेरे बातचीत करने से ही नहीं, वैसे भी हमें पता है कि हम सारा दिन हल्के में फिरते हैं। वाकई में इनकी बात जायज़ है, सड़कें टूटी हुई हैं, वाकई में बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। ये इसमें सत्य है, मैं बात सच्ची बात कहने से नहीं हटता, ये सच्ची बात है। लेकिन उसका किसी तरीके से हल कराने की कोशिश होनी चाहिए, कोई बातचीत का भी हल होना चाहिए। वही बात को लेकर मैं इनके बीच में आया हूँ, तो ये बात कर रहा हूँ इनसे अभी। तो इन्हें आप समर्थन कर रहे हैं या बीजेपी की तरफ से आप आए हैं इनसे बातचीत करने? ना तो मैं सरकार का आदमी, स्पष्ट बात कहूँगा, और ना मैं सरकार के पूर्व विधायक रहे हैं, क्यों सरकार के आदमी नहीं है? जी, नहीं, वो एक बात अलग है। लेकिन आज विधायक ईश्वर सिंह जी हैं, आज पूर्व विधायक तो मेरे जैसे और भी बहुत हैं। लेकिन मैंने जिम्मेवारी समझते हुए, मैंने ये देखते हुए कि आज जो मुद्दा है, इनका मुद्दा सही है, इसीलिए मैं बातचीत जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सक्रिय हूँ, लोगों के बीच में भी आ जा रहा हूँ, सरकार के बीच में भी आता जाता हूँ, काम करवाने के लिए जाते हैं। और जो मुख्यमंत्री हैं वो हर सामाजिक की बात सुनते हैं, तो इसलिए उसी बात को देखते हुए मुझे ये भी विश्वास है कि मैं मुख्यमंत्री पे जाके इनकी बात रखूँगा, और जो इनकी बात जायज़ है वो बात करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये गलत नहीं है, ये अपनी जगह सही है। अगर ये सवाल जवाब करते हैं तो नेताओं के पास जवाब ही नहीं है देने के लिए। तो आज की परिस्थिति, यहाँ विधायक ईश्वर सिंह जी हैं, जो आपने कहा कि ये आपने सड़कें बढ़ाई दी। 2014 में मैं विधायक बना था, और 2014 में मैं बनते ही काम में शुरू हो गया। 2015 में और 2016 में ये बहुत सी सड़कें मैंने बनवाई, और बल्कि 2017-18 में मैंने जितनी भी थी ये सारी की सारी बिल्डिंगें बनवाई, और उसके बाद 18-19 में ये लड़कियों का कॉलेज और लेकर बहुत से काम किए मैंने। लेकिन 2015-16 से जो सड़कें बनी हुई थी वो 2019 में और 20 में आके टूटनी शुरू हो गई, और वो सड़कें टूटी हुई को आज 4था साल हो गया है दूसरा विधायक बने हुए। 4था साल, क्योंकि 3 साल बीतने के बाद 4था साल चल रहा है, और इस 4थे साल तक भी वो नहीं कुछ कर पाया, तो इनका रोज सच्चा है। मैं विधायक रहा, जब मेरे पास भी अगर कोई बात आती थी तो वो मैं कोशिश करता था, वो एप्लीकेशन लेके तुरंत मुख्यमंत्री जी के पास या सरकार के पास जाता था काम करवाने की, क्योंकि मेरी नीयत थी करवाने की। मुझे इस जनता का डर था, उस डर की बदौलत मैं करवाने के लिए जाता था। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, जो यहाँ विधायक हैं ईश्वर सिंह जी, वो कुछ करवाने की सोच ही नहीं रहे। इनको बैठने की नौबत कब आई? मेरे चुनाव के टाइम में किसी को मेरे प्लान के बीच में किसी को बैठने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं इनके बीच में खुद आता था, खुद आके कहता था, भाई 2 बंदे मेरे साथ बैठो, जाके सीधा मुख्यमंत्री को मिलते हैं, काम करवाते हैं। मैं करवाता था, अगर कोई जाता था साथ में भी ले जाता था। तो इसीलिए ये वाकई में ये बात सही है कि यहाँ जो विधायक है वो फेलियर है, फेल साबित हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आज इनको ये जरूरत पड़ी है। ये मीडिया में लगभग 1 महीना पहले भी ये बात आई, मेरे को कैथल के पत्रकार भी आए ये सड़कों का हाल पूछने हुए, कोई एक्सीडेंट होते हैं अभी, कभी कुछ दिक्कत कभी कुछ दिक्कत। तो इसलिए मैंने उस वक्त भी कहा कि विधायक को करवानी चाहिए, क्योंकि विधानसभा में विधायक बोल सकता है। अगर मुख्यमंत्री के पास जाके बात रखें, अगर वो काम ना हो तो विधायक के पास हक होता है विधानसभा में बोलने का। वो स्पीकर साहब इस बात का संज्ञान लेते हैं, और स्पीकर साहब इस काम को करने की कोशिश करते हैं। अब एक तरफ तो विधायक जी कहते हैं कि मेरी चलती नहीं, मेरी दुष्यंत चौटाला सुनता नहीं, और जब उसकी पुत्रवधू का चुनाव था उस टाइम वोटें मांगने तो दुष्यंत चौटाला आया था।
उन्होंने इस सवा बात को 200 करोड़ की बात भी की थी। इस बात को बिल्कुल क्लियर लोगों के सामने है। और अगर नहीं चलती तो ये जो तीनों पद ले रहे हैं, वो विधायक है, उसका बेटा चेयरमैन है, उसकी पुत्र वधू चेयरमैन है, ये दीवार पे लिखाने के लिए नहीं है, ये समाज सेवा करने के। आज इन लोगों का दर्द, सच्ची आत्मा से कहता हूँ, मुझे भी दर्द महसूस होता है जिस बात को लेके बैठे। किसके पास टाइम है आज के टाइम? आज ये टाइम तो निकाल रहे हैं किसकी आवाज उठाने के लिए? समाज की आवाज उठाने के लिए। तो इसीलिए जब भी हल्के में जाते हैं बुरा हाल है। कहीं भी अगर जाते हैं तो गाड़ियों का नुकसान होता है, कहीं एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा बुरा हाल है। तो ये सड़कें बननी चाहिए। और इनकी बात सुनकर मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा, और मैं 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले जाके भी आया हूं। मैंने भी ये एप्लीकेशन मुख्यमंत्री जी को दी थी कि सड़कें बनवाने के लिए मुख्यमंत्री जी से प्रूव करवा के उस टाइम चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री जी ने मार्क कर दिया। तो प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी से मैंने पता लगाया कि उसने एसीएस के पास फाइल भेज दी, और एसीएस के बाद में इतने में बाद में ये जिला परिषद चुनाव आ गया था। थोड़ा मैं चुनाव में बिजी हो गया, और उसके बाद मैं दोबारा इसका संज्ञान लेने के लिए भी मुख्यमंत्री के पास गया। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि बहुत बुरा हाल हुआ है, ये सड़कें बननी चाहिए जी। और वो मैं लेटर, पुराना जो था लेटर, वो 2022 चौथे 5वें महीने का लेटर था, वो मैं दे के आया हूँ, और उस पर मुख्यमंत्री ने नीचे आदेश किए हैं। तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये प्रोसेस कहाँ तक है। तो ये जल्दी ही करवाने की बात मैं रखूंगा, कोशिश करूंगा। मैं आज विधायक नहीं हूं, लेकिन एक समाज सेवी होने के नाते, एक जनता ने मुझे पहले मौका दिया था, उसके नाते मेरा फर्ज बनता है, और मैं इनकी डाकिये की तरह भूमिका निभाऊंगा, इनको विश्वास दिलवाऊंगा, इनका साथ दूंगा। और अगर कोई ऐसी बात हुई कि अगर मुख्यमंत्री के पास इनको 2-4 आदमियों को लेके जाना भी पड़ा, तो मुख्यमंत्री से बातचीत भी करवाएंगे, ये अपनी बात भी रखेंगे। कुलवंत, आपने 5 साल तक हल्का गोला की नुमाइंदगी की। उस दौरान जो सड़कें बनी, लगभग एक ठेकेदार ने बहुत ज़्यादा सड़कें बनाई, खासतौर पे उस पर आपकी दया दृष्टि ज़्यादा रही। सड़कें जो हैं 5 साल से ज़्यादा टिकनी चाहिए थी, 3 साल भी नहीं टिक पाई। उसके बाद लगातार सड़कें टूटती चली गई। जो डीएलपी पीरियड होता है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, उस दौरान वो गड्ढे भी नहीं भरे गए, ऐसा क्यों? जो आप कह रहे हो कि मेरा सहयोग तो किसी ठेकेदार के साथ नहीं, ठेकेदार के साथ कभी भी किसी का भी ज्यादातर सड़कें, क्योंकि जनता का कहना है, विरोध भी हुए उस दौरान कि जो एक विशेष ठेकेदार ने जो टेंडर ज्यादा लिए, यहाँ पे हो सकता है उनकी कैपेसिटी ज्यादा हो, ये हो सकता है। उसके बाद जो बात हुई कि सड़कें, घटिया निर्माण सामग्री के कई मुद्दे उठे, हमने प्रकाशित भी किए, न्यूज चैनल पे भी चलाए। तो उस दौरान जो सड़कें बनी वो टूटी, और टूटती टूटती इतनी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई, आज वहाँ से निकलना भी बड़ा मुश्किल है। जो ठेका है, ठेका टेंडर जो लगता है वो ऑनलाइन है, वो कोई भी हिम्मती है, कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता है। अगर मैं आपको कहूँ कि गुला में जितनी खबरें लग रही हैं, आप ज़्यादा क्यों लगा रहे हो? क्योंकि और भी तो पत्रकार हैं, क्योंकि वो तो वो आदमी जो काम करने वाला है वो कैसा कर रहा है। लेकिन उसने ठेके तब भी लिए, और अब भी सुनने में ये आया है कि तकरीबन ठेके उसी ने टेंडर भरे हुए हैं। अभी ये नहर की तरफ भी काम चल रहा है, तो और भी जो लिए उसी ने भरे हुए हैं। ये तो ऑनलाइन है, ये किसी के हाथ में नहीं, ना ये एमएलए के हाथ में, ना ये मंत्री के हाथ में, ना ये मुख्यमंत्री के हाथ में। वो तो ऑनलाइन है, कोई भी भर सकता है, जिसकी फिजिबिलिटी पूरी हो, जिसके पास वो सिस्टम हो भरने का, वो भर सकता है। ये बात रही वो। लेकिन मुझे एक भी, मेरे 5 साल के अंदर, मैंने 2014 में विधायक बना, 2014, 15, 16 इनमें सड़कें बनाई। मुझे एक भी उस टाइम का प्रदर्शन, एक भी उस टाइम की खबर, मुझे एक भी उस वक्त की कोई चीज बताइए आप। तो ये तो अब 3 साल बीतने के बाद चौथा साल है ये नया विधायक बने हुए। 14 के बाद आज 22 है, 9वां साल चल रहा है। 8 साल निकल चुके हैं, 9वां साल चल रहा है। तो ये कभी ना कभी टूटेगी। 8 साल तो निकल ही नहीं पाए। सड़कें तो जो है 19-20 से ही खराब होना शुरू हो गई, उससे पहले भी टूटी हैं सड़कें। 19 में विधायक ईश्वर सिंह जी बन गए थे, 19 में विधायक ईश्वर सिंह बन गया, 20 निकल गया, 21 निकल गया, 22 निकल गया, 23 5-4 दिन में आ जाएगा। तो अब वो कोई सारी उम्र चीज थोड़ा चलती है। अब मैं तो ये कहूँगा कि उसको बनवानी चाहिए। तो अगर वो नहीं बनवा पा रहा तो इसका मतलब फेलियर है। आज लोगों को काम के लिए बैठना पड़ रहा है, और मेरे जैसे पूर्व विधायक को इस बात के लिए मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ रहा है। जब मैं विधायक था, मुझे एक भी पूर्व विधायक बताओ कि कोई सीएम हाउस में काम गया हो, मुझे एक भी बताओ, कोई नाम बताओ, आप लोगों के सामने है। उस वक्त पूर्व विधायक दिल्लू राम जी भी थे, पूर्व विधायक बूटा सिंह जी भी थे, पूर्व विधायक
फूल सिंह खेड़ी भी थे, एक भी बताओ कोई किसी काम के लिए गया? क्यों? क्योंकि मैं मालिक था यहाँ करने योग्य, मैं सुनता था लोगों की, करता था। तो आज पूर्व विधायकों को जाना पड़ रहा है, कारण क्या है? इसका मतलब साफ सी फेलियर है वो। पूर्व विधायक ने प्रतिनिधित्व किया तभी तो जा पाए ना, आम आदमी अगर चला जाए तो कौन पूछेगा? नहीं, वो बात ठीक है आपकी। आम आदमी को कानून का और रास्ते का पता नहीं होता, जो विधायक रह ले उसको पता होता है। तो मुझे इस बात की जानकारी है, इसीलिए मैं मुख्यमंत्री के पास मिल के आया हूँ। और मैं कोशिश करूंगा कि इस जल्दी से जल्दी ये काम करवाने की, और बाकी जो भी ये भाई जितने बैठे हैं ये देश देंगे, जिस तरीके से कहेंगे काम तो होने से होगा। तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, वाकई में होने योग्य बात है। पिछले दिनों जब विधायक ने, मौजूदा विधायक ईश्वर सिंह ने अनाउंस किया कि सड़कें बनाई जाएंगी, तो उस टाइम आपने भी मुद्दा उठाया था कि इन सड़कों को मैंने पास करवाया है मुख्यमंत्री से। वो श्रेय नहीं की होड़ थी या फिर वो काम करवाने की इच्छा थी? ये कुछ दिन की बात है, चौथे महीने 2022 की, ये चौथा महीना 2022। मैंने मुख्यमंत्री जी से पास करवा के प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी को लेटर भिजवा दिया। प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी से एसीएस के पास मार्ग हो गया, जो मेरे पास मोबाइल में है और कॉपी भी है, वो मैं कॉपी भी आपको दे देता हूं, अभी आप दिखा देना। और वो पत्रकारों के माध्यम से अखबार में भी चली। और ईश्वर सिंह जी को कहीं से वो कॉपी मिल गई, तो उन्हें सोचा भी काम तो कुलवंत बाजीगर करवा ही रहा है, तो मैं नंबर बना लूं। उन्हें ये बात कह दी, जिसका कोई आधार नहीं था। मैं तो अपना लेटर दे भी रहा हूं कि मैंने बात रखी है। अगर ईश्वर सिंह ने कोई लेटर पर मंजूरी करवाई है तो मुख्यमंत्री के या डिप्टी सीएम के साइन दिखाए, अगर उसने कुछ करवाया है तो वो तो सामने शीशा सामने आ जाएगा। तो अभी जो सड़कों का मामला है, क्योंकि आपने कहा कि आपने पास करवाया, बता भी रहे हैं, वो शायद हो सकता है नहीं, आपने पहले भी एक बार लेटर दिखाया था। बात ये है कि सड़कों का जो मामला है काफ़ी गंभीर है, लंबा है। जब आपने इनको पास करवा लिया तो वो फिर प्रोसेस में होते हुए इतना लंबा समय क्यों ले गई? तो वो वही बात है ना, वो अब मैं पता करूंगा उसका। मैंने एक ही बात बता दी भी, मैंने कोशिश करके, मैं कोई पावर नहीं हूँ, मैं कोई विधायक नहीं हूँ, मेरी कोई बहुत ज़्यादा चलती नहीं है, लेकिन एक सामाजिक होने के कारण कोशिश ज़्यादा चलाने की करता हूँ कि काम हो जाए जो जायज है। क्योंकि जब हमने राजनीति करनी है तो हमने कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो मुद्दा राजनीति का ही है, मुद्दा राजनीति का। आज दिल्लू राम बाजीगर आए, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में ही बढ़िया काम हुए। यही बात आप वो बात जैसे कहते हैं वो गड्ढे मुर्दे उखाड़ने, कहा दिल्लू राम 20 वो भी पूर्व संसदीय सचिव रहे हैं, उन्हें बिल्कुल नकार दिया होगा, लेकिन उनकी उपस्थिति को नहीं उनकी उपस्थिति को भी हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते। उन्होंने मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ईमानदार है, सरकार जो है, बाकी के लोग जो हैं, बारात जो कही है उन्होंने कहा कि बारात ठीक नहीं। दिल्लू राम तो एक दिन ये भी कहता था कि मैंने कभी नशा नहीं खाया, सारे इलाके को पता है फीम की गोलियां खाया। उसकी बातों का क्या मैं करूंगा, छोड़ो यार, टाइम खराब की बात है, और बात पूछो, कोई जायज बात है। तो चलो ये मान लेते हैं, ठीक है, साल पहले खत्म हो गया। बिल्कुल आपकी सारी बात मान लेते हैं। सड़कें कब तक बन जाएंगी? सड़कें कब कितनी पैरवी करेंगे आप? ये बात जायज है आपकी। सड़कें बनाने के लिए जो मैं फाइल मुख्यमंत्री जी को कुछ दिन पहले दे के आया, जो मैंने कॉपी दी है, उसके बारे में मैं एसीएस के पास जाऊंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने फोन किया है, और वहां से मैं पता लगा के आगे इसको बढ़ाने की बात करेंगे। तो जल्दी ही कोशिश करूंगा। मतलब अगर वहां से अप्रूवल हो गई है, सारी तरह की अप्रूवल हो गई है, उसके बावजूद भी कितना टाइम लगता है? लगभग जो प्रोसेस होता है आपको पता है कि लगभग लग ही जाते हैं, 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे, मुझे लगता है 10-12-15 दिन, जितनी जल्दी फाइल निकल सके कोशिश करूंगा। तो अमूमन 1 महीने का समय अगर दिया जाए, जो ये बैठे हुए हैं सभी लोग, कि 1 महीने में काम शुरू हो जाएगा बढ़िया ढंग से? ये मैं जाके एक बार वो फाइल निकलवा के उसके बाद में ये मैं अफसरों से बात करूंगा कि कितने दिन में टेंडर लगाएंगे, कितने दिन में होगा, तो इसके बारे में पता करूंगा। मैं जो भी बात कहूंगा सच कहूंगा। और ये आपके सामने, ये देखो, ये लेटर रहा, ये लेटर मैं आपके पास डाल देता हूँ। ये मुख्यमंत्री जी ने प्रूव किया हुआ, मुख्यमंत्री ने चाहा है कि सड़कें बनी जाए। 22/3/2022 की हैं, और प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी DS देसी जी ने मार्क करके उसके बाद एसीएस के पास गई हुई है, PWD एसीएस। तो ये आप डेट देख सकते हो सारा। तो ये कैमरे के आगे कर दो, थोड़ा नजदीक कर दो, दिखा दो। तो जब ये इस फाइल को मैं कोशिश करूंगा, कितने दिन का प्रोसेस है। मैं आपने बताया कि 22/3/2022 से ये प्रोसेस, ये उस दिन तो लेटर बना है, यानी कि अब 9 महीने गुजर चुके हैं तकरीबन। 9 महीने में ऐसा क्या है, गुला के लोगों ने क्या गलती कर दी कि उन्हें सड़कें नहीं मिल पा रही? ये बात मैं तो इलेक्शन में मैंने बताया है कि जिला परिषद का चुनाव आ गया था,
मेरी धर्मपत्नी जिला परिषद का चुनाव लड़ रही थी और उसमें मैं बिजी हो गया। मैं ऑफिसरों के बाद दोबारा जा नहीं पाया। जिम्मेवारी वैसे मेन विधायक की बनती है, विधायक गया नहीं, तो इसीलिए अब मैं कोशिश करूंगा मैं जाके वहां से ये फाइल निकलवा के इस फाइल, क्योंकि इस फाइल पर नंबर लगा हुआ है, छुप तो सकती नहीं गई, तो इससे यही फाइल चलवा के आगे तो कोशिश करूंगा कि फाइल नीचे लाके तो जल्दी टेंडर लगवाएंगे। और मुझे विश्वास है कि इस गुला में बहुत से काम मैंने करे हैं, क्योंकि मैंने चैलेंज किया हुआ है। जितने भी आज तक विधायक रहे हैं सबसे ज्यादा काम मैंने किए हुए हैं, चाहे वो बिल्डिंगों के काम है, चाहे वो नहरी पानी के काम है, चाहे रोड के काम है, चाहे 4 लाइन के काम है, चाहे वीडियो दफ्तर के काम है, चाहे एम्बुलेंस देने के काम है, चाहे फायर ब्रिगेड का ऑफिस बनाने के काम है, चाहे मिट्टी पानी जांच लैब के काम है, सब काम मैंने किए हैं और आगे भी मैं ही करूंगा। मुझे लगता है यहाँ कोई काम नहीं करवा पाएगा। मुख्यमंत्री से बात करूंगा और इन भाइयों की लड़ाई है जो पूरे दम के लड़ूंगा और बिल्कुल इनके पास बीच में आया हूँ, मेरे अपने हैं, इनसे पूछ रहा हूँ और बात। 3-4 दिन पहले आप मुख्यमंत्री से मिले थे, उस समय भी बता रहे हैं कि मुद्दा आपने उठाया उनके सामने, उनके संज्ञान में लाया मामला? जी बिल्कुल, मैंने बताया तो है, वो संज्ञान में लाया और वो मुख्यमंत्री जी को ये पुराना लेटर दिया और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अपने OSD को आदेश करने के लिए कहा कि इसकी फाइल की जल्दी जांच करो, अभी कहाँ है, और इस फाइल को आगे जल्दी तोड़ो और सड़कें जल्दी बनवाओ। ये मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, लेकिन अब थोड़ा और स्पीड करवानी पड़ेगी क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी हैं। अब ये भाई आज अनशन पे बैठे हैं, किसके पास टाइम है? ये यहाँ जनशक्ति मंच के प्रधान सुरेंद्र बंसल जी, जिनका दुकान पे 1 मिनट नहीं काम चलता, वो यहाँ बैठा हुआ है। ये भाई समाज से भी अपना परिवार पालने वाला बैठा है। ये देखो, ये जितने भी हैं ये सारे बैठे हैं। वो बैठा है, एक देखो वो बेचारा घर का बड़ी मुश्किल से सिस्टम घर चलाना पड़ता है बेचारा, वो भी बैठा है यहाँ। तो इसीलिए ये जो बैठे हैं ये आज समय निकाल के बैठे हैं, किस लिए? समाज के लिए, समाज के लिए बैठे हैं ये। तो इसीलिए ये काम जल्दी हो, इनको बैठने की जरूरत ना पड़े कभी। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पहले विधायक रहा तब भी मैंने कभी कोई अनशन पे बैठने नहीं दिया, क्योंकि ये सड़के सारे काम रहा है। और आगे 1 साल रह गया, 4था साल चल रहा है, ये 23 का चल, 1/24 को इलेक्शन है, 1 साल रह गया, बाद में किसी को बैठने नहीं दूंगा यहाँ धरने पे। मैं यहाँ विधायक बनूंगा, मुझे विश्वास है, और किसी को धरने पे नहीं बैठने दूंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। आप बिल्कुल विश्वास दिला रहे हैं। सड़कों का मुद्दा है, यदि सड़कों के मुद्दे पर 1 महीने में काम शुरू नहीं होता, इधर ध्यान दें कि सड़कों के मुद्दे पर 1 महीने तक काम नहीं हुआ तो आप क्या एक्शन लेंगे? अगर बीजेपी के खिलाफ जाना पड़ा, जाएंगे? कुलवंत बाजीगर किसी के भी खिलाफ सच्ची बात कहने से हटता नहीं है। आज तक आपको पता है, जो बात कहता हूं मैं बेबाक बात कह देता हूं। मैं कभी कहीं भी गुलाम बन के नहीं रहा, आपको ये पता होगा। जब से राजनीति में शुरू हुआ, जो भी बात कहीं सरकार में लड़नी पड़ती है तो सरकार में भी बात हक से, मैं विधायक होते हुए सरकार में हक से बात करता था, अड़के कहता था, कई बार नहीं भी काम होते। अगर हम अपने परिवार में बात नहीं रख सकते तो इसका मतलब हमारी कमजोरी है। मुझे कहीं तक भी बात रखनी पड़े, मैं बात रखूंगा और ये जल्दी से जल्दी करवाएंगे। और ये वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मैं बार बार क्या बताऊं कि इतना बुरा हाल है कि बड़ा महसूस हो रहा है देख के। किसी भी रोड पे जाइए, सारे के सारे रोड टूटे पड़े हैं, ये नेशनल रोड भी सारे टूटे पड़े हैं। तो आज आपने इन लोगों को समर्थन कर दिया है? मैं तो हूँ इनका, इन्हीं ने। कुलवंत बाजीगर पहला विधायक ऐसा है जो जनता ने बनाया था। आजकल जो भी आए वो टिकट लेके ऊपर से कूद के आते थे। कुलवंत बाजीगर को इन लोगों ने आजाद चुनाव लड़वाया, यहाँ गुला की जनता ने। तो इसीलिए मैं तो इनका हूँ, मैं इनके पास क्या आना, मैं तो रहता हूँ इनके बीच में हूँ। तो इसीलिए अब ठीक है, अपने बैठे हैं, इनकी बात सुन रहे हैं जो इन्होंने बात कही है। अभी डॉक्टर सुरेंद्र बंसल जी ने बात कही, जो जनशक्ति मंच के प्रधान हैं, इन्होंने बात कही कि हमारी बात सरकार के पास आप रखो, ये कहा उन्होंने। तो मैं जाऊंगा सरकार के पास, बात रखूंगा और बात रख के जैसे भी हो सका इनको आगे जवाब दूंगा इसकी बात। भूख हड़ताल में भी शामिल होंगे? मैं शामिल में तो हूँ, मेरे अपने बैठे हैं, मैं तो शामिल हूँ। नहीं, जो 24 घंटे की भूख हड़ताल जो भी रख रहे हैं, जो ये लोग बैठे हैं, आम लोग हैं, क्योंकि हम पत्रकार भी रखने जा रहे हैं, हमारा मुद्दा सबका है, तो क्या आप भी साथ देंगे? मैं सुबह घर से खा के निकला था तो आज सारा दिन हो गया अभी भूखा। अब शाम को रात को पता नहीं मैं 11 बजे बढ़ूंगा, मेरी तो भूख हड़ताल अपने आप हो गई। जो माला डालकर बैठे हुए हैं ना, इस तरह से बात है नहीं, ये इनका प्रोसीजर है। ये बैठे तभी तो मैं पूछने आया हूँ इसमें, तो तभी पूछने आया हूँ। तो इनकी बात सुनेंगे, जज है, इनकी हक की बात करवाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए, कुलवंत बाजीगर से हमने बेबाक सवाल किए और उन्होंने उन सवालों के जवाब भी दिए। कुल मिलाकर जो है हल्का गुला की जो स्थिति है वो दयनीय स्थिति सबको मालूम है। कुलवंत बाजीगर भी इन्हें एक तरह से समर्थन देने पहुंचे हैं और ये कहते हैं कि मैं तो इन्हीं का हूं। यानी कि कुल मिलाकर आज 2 बड़े राजनीतिक चेहरे, पूर्व संसदीय सचिव दिल्लूराम बाजीगर और कुलवंत बाजीगर भी इस धरना स्थल पर पहुंचे हैं। इन्होंने समर्थन किया है लोगों को। यानी कि
हर व्यक्ति सड़कों की दुर्दशा से दुखी है, यही इन लोगों का कहना है। कुल मिला के अब सड़कें कब बनती है यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुद्दा काफ़ी गर्म है। मुद्दे को लेकर लोगों में चर्चाएं पूरी हो रही हैं और यह जो मामला है आगे दिन प्रतिदिन और भी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला लग रहा है। कुलवंत बाजीगर से पहले पूर्व विधायक और पूर्व संसदीय सचिव दिल्लूराम बाजीगर ने भी टूटी हुई सड़कों के लिए बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और सीएम की जमकर तारीफ की। चोर साहब, आप पहुंचे हैं समर्थन देने, क्योंकि मुद्दा आपके लिए भी वही है, हमारे लिए वही है और आम लोगों के लिए भी वही है। सड़कें बहुत बड़ा मुद्दा है और सड़कों की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, सड़कें के बारे में जो ये हमारी संघर्ष समिति बनी है, मैं इनको समर्थन देने के लिए आया हूँ जी। सड़क पे मैं भी चलता हूँ, सड़क पे आप भी चलते हैं, सड़क पे लोग भी चलते हैं। गोला की सड़कें जो गोला चीका का जहाँ पर है, इनकी दयनीय वाकई है, बहुत ज़्यादा खराब है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं, जब आप यहाँ से छोड़ के कैथल की सड़कों पे एंटर करोगे तो कैथल की सड़कें आपको बढ़िया मिलेंगी, बिल्कुल चकाचक मिलेंगी ना। फिर यहाँ से बागल की तरफ जाओ, बागल टपते हुए आगे पेवा आ जाएगा, पेवा की जब सीम आएगी तो पेवा की सड़कें आपको बढ़िया मिलेंगी। और इधर पंजाब में जाओगे तो जहाँ पर हरियाणा खत्म होगा पंजाब आएगा, वो सड़कें आपको बढ़िया मिलेंगी। ऐसा क्या है कि गोला चीका की सड़कें जो है वो क्यों खराब हैं? ये डिपार्टमेंट भी जेजेपी जो है दुष्यंत है उसके पास है, और यहाँ का जो विधायक है वो भी जेजेपी का आदमी है। जब उसके पास ये तो ये सड़कें आज तक ऐसी, इनकी दयनीय हालत क्यों हुई, क्या कारण है इसका? तो सब मुद्दा यही है। बात यहाँ यही आ जाती है कि जैसे इन लोगों ने अब अनशन शुरू कर दिया है, 2 दिन से दूसरे दिन की क्रमिक भूख हड़ताल है। टेंडरिंग प्रक्रिया तो तब होती है जब उसके एस्टीमेट बन जाते हैं। एस्टीमेट के लिए पहले एस्टीमेट बनाए इन्होंने, मतलब ये जो संघर्ष है लगभग 2-3 सालों से लोगों का चल ही रहा है। ऐसा क्यों है कि इतना डिले हो रहा है? इसमें कुछ जानकारी ये है कि जो ये कहते हैं ना इसका टेंडर लग गया, वो बोलते हैं झूठ। सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार इस टाइम बिल्कुल जो है ना वो अन्य पान्य हो रही है। मैं एक्शन से भी मिला, एससी से भी मिला, मेरी बातें वहाँ होती रहती हैं। उन्होंने आगे से ये उत्तर दिया कि चौधरी साहब सरकार के पास पैसा नहीं है, जब पैसा हो जाएगा आ जाएगा तो ये सड़कें बन जाएंगी। 1 साल इस सरकार का रह गया जो 2023 वाला है। अब 23 तक ये सड़कें नहीं बनेंगी। अगर सड़कें बनेंगी तो कांग्रेस पार्टी आगे बनाएगी, इन लोगों की जो दशा है वो ही आगे सुधारेगी। इस सरकार के बस की ना रोग है, ना ये कर सकते, ना इनकी नीयत है, ना इनकी नीति है, ना इनकी पॉलिसी है। ये सरकार अंधी भी है, बहरी भी है, गूंगी भी है, बोली भी है। इनको ना सुनाई देता है, ना दुखाई देता है और ना ये बोल सकती है। ये लोगों को गुमराह करती है। हाँ, झूठ बोलते हैं, जितना झूठ मर्जी बुला लो। इनकी एक बात मैंने देखी आरएसएस के लोगों की, बीजेपी की, ये शुरुआत भी उससे करेंगे झूठ से और उसका एंड भी झूठ पे लेके आएंगे, सच बोलते ही नहीं है। जो सब जो बात करती है सरकार सबका साथ सबका विकास, वो सबका विकास कहाँ दिखाई दे रहा है? वो विकास आपको देख रहा है ना, इनका अपना विकास हो रहा है, बाकी पब्लिक का कोई विकास नहीं है। आज महंगाई कहाँ पहुँच गई है? महंगाई के बारे में देखो ना, गरीब आदमी महाराज, जब हमारी 14 में सरकार गई है हुड्डा साहब की, उस टाइम 450 रुपए का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया है। और सारी चीजें इतनी महंगी हो गई है, गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी तो मरा जा रहा है, क्या करेगा गरीब आदमी? कहाँ तक पूरा कर पाएगा? मुझे याद है आपने एक बार तारीफ की थी हरियाणा के मुख्यमंत्री की कि वो ईमानदार हैं। अब क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी उसको लेकर? मैं अब भी ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री दूल्हा ठीक है, दूल्हा ठीक है, बारात सारी खराब है। पूरी बारात को सारी बारात खराब है, दूल्हा ठीक है, दूल्हा ईमानदार है, ये कहने वाली बात है। बारात बिल्कुल जो है वो बेईमान है, करप्ट है, अफसर सरेआम। अभी परसों चौथे सोनीपत में 360 करोड़ रुपए का शराब का घोटाला पकड़ा है। वो डिपार्टमेंट किसके पास है? दुष्यंत के पास। पीछे पैडी का घोटाला आया था, वो किसके पास है? दुष्यंत के पास। उससे पहले रजिस्ट्री घोटाला हुआ था, वो किसके पास है? वो दुष्यंत के पास। जितने घोटाले डिपार्टमेंट हैं सारे दुष्यंत के पास है। 12 डिपार्टमेंट ले रहा, बताओ
चौधरी साहब, बात ये है कि जब अलायंस है, बीजेपी का और जेजेपी का अलायंस है, दोनों काम कर रहे हैं मिलके, तो यदि जेजेपी कुछ गलत करती है तो क्या बीजेपी पे दाग नहीं आएगा? ये कहने में जो है, लोगों के देखने में अलायंस है, लेकिन अंदरूनी इनका अलायंस नहीं है। अभी ये गठबंधन है, अलायंस नहीं है, गठबंधन है। अभी परसों अब एक वो था टीवी पे, आप जैसा सज्जन पूछ रहा था, वो कहने लगे भी अभी 10 दिन और ठहरो, नवा साल आने दो, नवे साल में दोनों बाप माँ बेटा रह जाएंगे, बाकी जितने हैं ना 8, वो तो पहले उनकी बातचीत हो रही है, वो मिले हुए हैं बीजेपी के साथ, जेजेपी में 2 ही रह जाएंगे। यहाँ तक इनका ये देखो, अब आप इनका संगठन कह लो या इनका तालमेल कह लो या इनका वैसे है ठगबंधन है इनका, इनकी कोई वो है नहीं, नीति नहीं है इनकी, लग नीति, उनकी लग नीति है। तो चौधरी साहब, एज ए यहाँ के एक लीडर रहे हैं आप, और आपने बड़ा यहाँ क्षेत्र में आपने भी पूरा विकास करवाया, अब क्या मांग करेंगे आप पार्टी से? क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन मुद्दा ये है कि गोला की जनता का कसूर क्या है, क्यों उन्हें सड़कों का लाभ नहीं मिल रहा? गोला चिकागी लोगों का या जनता का ये कसूर है कि इन्होंने जो एमएलए चुना वो डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र का है और कुरुक्षेत्र के रहने वाला है, और वो चुना गया गोला में, कैथल में। ये गलत किया उन्होंने। उसने क्या लेना देना यहाँ से? उसने कुछ लेना नहीं, देना नहीं, बात नहीं, वो क्यों करेगा यहाँ काम? इस करके ये सजा भोग रहे हैं उसकी। ये सजा कहेंगे आप? ये सजा भोग रहे हैं उसकी। हाँ, ये सजा भोग रहे हैं। जी, शुक्रिया चौधरी साहब। तो देखिए, पूर्व संसदीय सचिव चौधरी दिल्लूराम बाजीगर ने भी इस गठबंधन को ठगबंधन का नाम दिया है। बहुत बड़ा इशू है, और दुष्यंत चौटाला के पास जो खुद का महकमा है, पीडब्ल्यूडी विभाग, उनके ही विधायक हैं, और पूरी किरकिरी जो है सरकार की इस मामले में हो रही है। लोगों को सड़कों के लिए क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा, बहुत बड़ा मुद्दा है। और यह जो दूसरे दिन का अनशन है, उसमें आज पूर्व संसदीय सचिव दिल्लूराम बाजीगर खुद समर्थन देने पहुंचे हैं, तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मुद्दा है। हालांकि यह जो कार्यक्रम है, यह पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है। यहाँ कोई भी आए, कोई भी समर्थन करे, ये इनकी खुली छूट थी, और कोई भी अपने बैनर का झंडा लेकर आए, ये भी इनकी छूट थी। इनका तो कहने का एक ही मकसद है कि चाहे बीजेपी जेजेपी के लोग भी इसमें आए, क्योंकि दुखी सब लोग हैं, दुख तकलीफ सबको है, और भी लोग। कुल मिला के मुद्दा काफ़ी गंभीर है। मुद्दे को लेकर हरियाणा में लग रहा है कि पहली बार लोगों को क्रमिक भूख हड़ताल शुरू करनी पड़ी है सड़कों के मुद्दे को लेकर। सड़कों का बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा है। जब पंजाब से एंट्री करते हैं तो अजीमगढ़ क्षेत्र में वहाँ इतनी ज़्यादा गहरे गड्ढे बने हुए हैं, वहाँ से व्हीकल जब निकलते हैं तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि हरियाणा आ गया, क्योंकि हरियाणा का जो हिस्सा है उसमें ही हिस्सा टूटा हुआ है, बाकी पंजाब की सड़कें चकाचक हैं। दूसरी तरफ बात करें खरका रोड की, वहाँ भी यही स्थिति है। वहाँ से भी जब लोगों को निकलना होता है तो 20 मिनट का रास्ता 1-1 घंटा उसमें लग जाता है, तब भी लोग ढंग से पहुँच जाएं, यही गनीमत रहती है। कैथल रोड की बात करें तो वहाँ भी पूरी की पूरी सड़कें टूटी पड़ी हैं। लिंक रोड की तो बात ही छोड़ दें, लिंक रोड कहाँ कौन सा कितना ख़राब है यह तो आइडिया ही नहीं है, क्योंकि मुख्य सड़कें ही हैं, उन्हीं की जो हालत है वो बहुत बुरी बनी हुई है। इस सारे मामले को लेकर एक जो है भागल की सड़क है, चीका से भागल, उसकी भी स्थिति बहुत बुरी है। तो इस सारे मामले को लेकर जो है संयुक्त सड़क सुरक्षा मंच द्वारा, संयुक्त सड़क सुरक्षा मोर्चा द्वारा यह ऐलान किया गया कि 15 तारीख से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू करने के लिए उन्होंने फैसला लिया। 15 से उन्होंने पहले दिन 5 आदमी उनके जो हैं इस भूख हड़ताल में शामिल हुए। आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी 5 लोग शामिल हैं और वो लगातार बैठे हुए हैं 24-24 घंटे के लिए। कोई भी व्यक्ति अपना काम छोड़ कर सिर्फ और सिर्फ सड़कों के मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल रखे हुए है, ताकि सरकार सुन सके और ताकि सरकार सुने और लोगों के जो सड़कों को लेकर मांग है वो पूरी हो सके। तो इसी तरह की और भी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।